लाकवे ने सारा तरीका दसने तुसें की ते होनी है शाह साहब लगे ने कोई ज़्यादा नहीं है शाह साहब महल मिनट भी नहीं लाने ते तुसें की हुनी दसने ने ते केड़े शहर च बोलने पे जी बर्टन च अच्छा जी बर्टन च माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है पाकिस्तान केड़े इलाके ने ਅਸੀਂ गुजरात ने सर गुजरात दे जिंदाबाद जनाब ये स्पेशल जनाब इन्हें की दावत दी गई है कल भी बिठाए सन तो काफ़ी ज़्यादा कॉलर ने क्योंकि प्रोग्राम ना वक्त 12 बजे तक होना ख़त्म हो गया सी तो उन्हें आखिया जी दोबारा फिर इन्हें की दावत दी है तो इन्होंने प्रोग्राम होना मैं हर जुमरात और हफ्ते वाले दिन 9:10 ते शामी तो बाकी तुम और भी किसी ना भी वालदैन ना पूछ सकने हो नहीं बाकी मैं वैसे गल करना पिया ना रहमत है बहुत थिंग इज नहीं लेकिन हर बंदे की वो चलो बेहतर होना तुम बेटे वास्ते बेटी कोई वाइफ वास्ते किसा वास्ते पूछना चाहता है तो शाह साहब रोनी सिंह दसने जी शाह साहब जी अस्सलाम वालेकुम अली साहब जी वालेकुम सलाम अली साहब अपनी प्रॉब्लम क्या बताइए अपनी मुझे नींद नहीं आती मैं चाहे गोली भी खाऊं फिर भी आई कांट स्विच माय माइंड ऑफ ओके so it's mean you are using your brain more than any normal person so yeah that's कोई आपको ऐसी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेंटली तौर पे कोई टेंशन वगैरह या कोई किसी स्ट्रेस का शिकार है कोई फियर फोबिया तो नहीं है इस तरह तो नहीं है कोई भी बात ऐसी कोई खास स्ट्रेस मैं कोशिश करता हूँ नींद में जाऊं लेकिन मैं गहरी नींद में नहीं जा सकता ये कुछ 3-4 महीने से चल रहा है तो डॉक्टर से भी रब्ता किया तो वो तो गोली देता है लेकिन फिर भी ना असर नहीं होता आपकी क्योंकि एज तो बहुत कम है हाँ। मुझसे भी आप छोटे हैं तो इस एज में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेसिकली ये हो सकता है आपको किसी स्ट्रेस फियर फोबिया की वजह से तो बस कोई चेहरा मेरे सामने आके ना घूमता रहता है उसको कभी आपने मकसद रिकग्नाइज करने की कोशिश करी है कि जो है फीमेल है मेल है हाँ कुछ इसी तरह का ही है लेकिन जब करने लगता हूँ तो बस वो चला जाता है अच्छा ये जो आपको ड्रीम आता है जो चेहरा आपके सामने आता है अक्सर आता रहता है हाँ अक्सर आता है जब भी मैं सो के उठता हूँ तो वही चेहरा सामने आता है अच्छा अगर वो शख्स यानी कि मेल है फीमेल है जो भी हैं उनसे कुछ ऐसा तो नहीं है आपकी कोई पर्सनल कोई जो है प्रॉब्लम हुई थी या कोई नेगेटिव ऐसी बात हुई है नहीं कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हुई आपके रिलेटिव्स में से हैं वो या जो है अच्छा जस्ट नो अननोन पर्सन है हाँ। आपके लिए जो वैसे मंसूब इसम आते हैं वो हैं या अजीम हो या मजीद हो जी इसकी तादाद आती है 127 टाइम्स हर नमाज के बाद अच्छा नहीं तो आप 1001 मरतबा पढ़ सकते हैं किसी एक नमाज के बाद जो आप पाबंदी से पढ़ें सही है और आपने जो सदका करना है वो 24 डेज़ पहले सदका करना है कंटिन्यूसली 24 डेज़ पहले सदका करिएगा उसके बाद बेहतर चिकन का सदका रहेगा आप यहाँ नहीं कर सकते तो पाकिस्तान में करवा दीजिए ठीक कंटिन्यूसली 24 डेज सदका करना है आपने और जो है रोज़ की एक मुर्गी सदका करवा दी जाए जिसको भी दें बता कर दें चाहे मुर्गी का रंग काला हो सफ़ेद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बता कर दें कि सदक़े की मुर्गी का गोश्त है और जो है फिर आपने मेडिटेशन स्टार्ट करनी है इनके मुराक़बा करना है मुराक़बा आप ऐसे करेंगे जब भी आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे हैं तो अपने हाथ पैर सीधे रखिएगा और आपके जिस्म पर कोई मेटल नहीं होना चाहिए कोई स्टोन नहीं होना चाहिए कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही हो एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए सोने का अपना और उसी टाइम पे आपको बेड पे चला जाना है फिर आंखें बंद करके आपने इमेजिन करना है आसमान से अल्लाह का नूर आ रहा है आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है और आपकी तमाम बॉडी उस नूर को एब्जॉर्ब कर रही है अच्छा ये तो आपकी मेडिटेशन है 120 डेज़ के लिए और 15 मिनट्स डेली कोई अलार्म मत लगाइएगा सिंपल बस अपने माइंड में टाइम कम ज़्यादा हो जाए उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फिर रिफ्लेक्सोलॉजी के तौर पे आप अपने रिफ्लेक्स पॉइंट्स हर इंसान की बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं जो कि आप समझ लीजिए एनर्जी पॉइंट्स हैं बटन्स हैं एनर्जी के एक्टिवेशन के लिए आप रिलैक्सेशन के लिए अपना थंब के जितने पॉइंट्स हैं 3 मेजर पॉइंट्स हैं फर्स्ट ये हो गया सेकंड ये बीच वाला फिर उसके बाद थर्ड जैसे हमारे 3 लाइंस हैं हर उंगली के अंदर उनमें तीनों पॉइंट्स को हर पॉइंट को 5 मिनट्स तक का प्रेस किया करिए एक थंब जब ख़त्म हो जाए उसके बाद सेकंड थंब के ऊपर आ जाइए फिर उसके बाद अपनी जो उंगलियों के ऊपर वाले पोर्स हैं जो फर्स्ट टिप्स हैं इनको भी ऐसे ही करें इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी सोने से पहले दिन में जो है तकरीबन 5 टाइम्स आप जो है रिफ्लेक्सोलॉजी अपनी किया करिए साथ साथ जो है एक सोने का टाइम अपना फिक्स कर लीजिए
हो सके तो जो कोशिश ये करें कि कोई ऐसी म्यूज़िक या कुरान करीम की तिलावत जो है जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हर शख्स को पता होता है कि किस एक्टिविटी से उसका ब्रेन और माइंड रिलैक्स होता है। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर आप कुरान करीम की तिलावत सुनने से आपको रिलैक्सेशन मिलने लग जाती है तो वो जो है लगा के सो जाए करें, या बिल्कुल लाइट टाइप की म्यूज़िक्स होती हैं वो लगा के आप सो जाएं ताकि आपकी बॉडी माइंड रिलैक्स होने लग जाए। यानी कोई भी चीज़ अगर वो बैठ जाएगी मेरे अंदर तो वो मैं उसे निकाल नहीं सकता अपने दिमाग से बाहर। क्योंकि मतलब कोई भी अगर किसी आलम दीन की कोई बात मेरे दिमाग में बैठ गई है तो मैं उसे अपने दिमाग से आउट नहीं कर सकता। मैं करना चाहता हूँ कि वो निकल जाए या किसी भी इंसान की बात तो वो मैं निकाल नहीं सकता। मैं ये इस चीज़ का हाल चाहता हूँ कि मैं कैसे कोई चीज़ अपने दिमाग से बाहर निकाल लूँ। मसला ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने जो ब्रेन का सिस्टम बनाया है उसमें यह है कि हम इंफॉर्मेशन सुनते हैं या तो हम यानी कि मतलब पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी है वो हमारा ब्रेन उसको पहले एनालाइज करता है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देता है, बाकी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आपके केस में ये हो रहा है कि आपका ब्रेन माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, बहुत डीप थिंकिंग है आपकी हर चीज़ के अंदर। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है अपने से रिलेट कर लेते हैं जिस पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने लग जाता है, वो स्टोर हो जाती है आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली। अब आपको चाहे यानी कि मतलब एक कॉन्शियस माइंड है, हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड है, आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं तब भी आपका अनकॉन्शियस माइंड वो चीज़ रिपीट करता रहता है। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब दूर होगी जब आप जो है मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने माइंड को उस पॉइंट के ऊपर जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर, ना कि जो आप नहीं चाहते उसके ऊपर अपना माइंड फोकस नहीं। जैसे आप नहीं चाहते कि जो है ना आप किसी बात के ऊपर सोचें लेकिन आपका माइंड बार बार उसी तरफ जा रहा है, यही तो होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की मेडिटेशन के थ्रू कि आप वन पॉइंट पे अपने माइंड को फोकस करें वाइट लाइट कलर के ऊपर। जैसे ही आपकी फोकस इस पे हो जाएगा तो आपको किसी मेडिसिन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है जैसे आप इनके मतलब जब इस्म पढ़ेंगे तो आपको उसकी एनर्जी मिलती जाएगी, अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो फिर वो आपका सदक़े से दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। 24 दिन सदका करना है, 24 दिन के लिए करना है आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको कोई जो है स्टोन, जेम स्टोन वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनल एनर्जी बहुत अच्छी है। स्टोन्स की या दूसरे कलर्स की एनर्जी, ये तमाम कलर्स की एनर्जी हम आर्टिफिशियली तौर के ऊपर अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब किसी लोगों के कलर्स, उनकी एनर्जीज बेहतर होती हैं ऑरा की, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ करें।